तब एक बार एक समस्या विद्यालय में आ गई। एक ब्रह्म राक्षस, उसका उपद्रव विद्यालय में हो गया। वो विद्यार्थियों को उठा उठा के पटक देता। अब डर व्याप्त हो गया भूत प्रेत का और लोग भागने के लिए तैयार हो गए विद्यालय से। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन की सबसे पहली रचना हनुमान चालीसा लिखा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, और उस ब्रह्म राक्षस का प्रथम उद्धार किया। और उनकी बाल्यकाल की हनुमान चालीसा रचना ऐसी रचना हुई। हमारे अयोध्या के परम पूज्य परमहंस श्री महंत रामचंद्र दास जी महाराज कहते थे, दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ हमारे हनुमान चालीसा की बराबरी नहीं कर सकता। और वेदादि शास्त्र तो बहुत ऊंची चीज है। ये हनुमान चालीसा जितने चालीसा ने सबकी दादी अम्मा है। सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखा और तब से ये 40 पंक्तियों का छंद इतना प्रचलित हो गया कि अब तो तमाम चालीसा, अमुक चालीसा, तमुक चालीसा, और लोगों ने व्यक्तियों के नाम पर भी चालीसा लिख दिए हैं। सब लोग लिखते हैं, लिखने वाले सब स्वतंत्र, सैकड़ों चालीसा लिखे गए और लगातार लिखे जा रहे हैं। पर इन सब चालीसाओं की दादा अम्मा है, दादी माँ है कौन? हनुमान चालीसा। इसी से प्रेरित होकर सबने लिखा। तब गुरुजी के वियोग के कारण, यद्यपि गुरुजी की इच्छा थी कि मेरे बाद विद्यालय चलाने का भार तुलसीदास जी पर आवे, लेकिन गुरुजी का वियोग आप सह न सके। वहां से आप चल करके मन में आया कि चित्रकूट धाम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी नरहरियानंद जी विराज रहे हैं, अब गुरुजी के पास चलें। पर भवितव्यता ऐसी थी, चित्रकूट आते ही आपको समाचार मिला कि गुरुदेव श्री नरहरियानंद जी भी भगवत धाम चले गए। चित्रकूट में ही उन्होंने धामवास प्राप्त की। बहुत व्याकुल हुए गुरुजी के वियोग में। तब चित्रकूट से निकट ही राजापुर है। मन में आया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बचपन में जब पैदा हुए तब का तो ध्यान नहीं है और जन्म के बाद कभी उस गांव में गए ही नहीं हैं। चलें एक बार अपने पुरखों की भूमि पर होके तो आवे। आकर वहां विराजे तो इस दिव्य युवा, इस ब्रह्मचारी को देख करके सबका मन एकदम भर गया। कौन है इतना सुंदर बालक, कौन है इतना तेजस्वी बालक, कौन है? धीरे धीरे परिचय मिला और जब यह ज्ञात हुआ कि हमारे गांव के परम प्रकांड विद्वान पंडित श्री आत्माराम द्विवेदी का ही यह पुत्र तुलसी माई का लाल ये बालक तुलसी है, सब बड़े प्रसन्न हुए। सबने कहा महाराज वंश में कोई नहीं है, मकान पुराना खंडर हो चुका था, सब गांव के सहयोग से मकान का नवीनीकरण हो गया। क्या कहते हैं इसका, आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, रिन्यूवेशन कहते हैं। वो पूरा हो गया, नवीनीकरण हो गया मकान का। बोले आप इसमें रहिए, कुछ हमारे गांव के लोगों को भी कथा कीर्तन सुनाइए। तो जब तुलसीदास जी कथा कहने बैठे तो गांव के लोग खुसुर पुसुर कर रहे थे, कथा ही नहीं होने पा रही थी। तब तुलसीदास जी ने सबसे पहले कहा, तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म को ठाम, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं धरे पुराणों नाम। बोले इस घर नहीं जाना चाहिए लौट के साथ, घर से निकल गए तो क्यों जाओ। लोग ज्ञान ध्यान तो पूछेंगे नहीं, यही कहेंगे अरे वही आत्माराम जी का पुत्र तो है, अरे वो तुलसी बाई का बेटा तुलसी तो है, अब तुलसीदास हो गया, ऐसा लोग कह रहे थे। आप वहां विराजे और फिर गांव के लोगों ने ही आग्रह करके एक भारद्वाज कुल गोत्रोत्पन्ना एक विप्र कन्या रत्नावती के साथ आपके विवाह का निश्चय कर दिया। और बहुत विशेष आग्रह के कारण या कोई पूर्व संस्कार के कारण, और वैसी परिस्थिति थी कि दोनों गुरुजी चले गए थे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुने, तुलसीदास जी विरक्त होकर फिर गृहस्थ हुए ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा बोलना नहीं। वो ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके, अध्ययन पूर्ण करके आए थे, समावर्तन की अवस्था थी और समावर्तन के बाद तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता ही है।
क्योंकि चतुर्थाश्रमी का पुनः सन्यासी होकर गृहस्थ होना शास्त्र दृष्टि से अति निंदित है। उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है, उसे वांतासी माने कुत्ता कहा जाता है। ऐसे आरूढ़ पतित सन्यासी को देखकर सवस्त्र जल में स्नान करके सूर्य मंडल का अवलोकन करना चाहिए। बड़ा भारी प्रायश्चित बताया, हजारों पीढ़ियों के सहित वह नरक जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो महाराज जी, शेष सनातन की सहाय भय, विद्या वेद पुराण धनी। शेष सनातन की सहाय भय, विद्या वेद पुराण धनी। बसा के मन फसाने रजू, रत्नावली पाए पत्नी। बसा के मन फसाने रजू, रत्नावली पाए पत्नी। देखो, इसमें तुलसीदास जी का कोई दोष नहीं समझना। जब शुद्ध प्रेम भीतर से होता है तो जहां भी होगा शुद्ध प्रेम वो पूरा होगा, खरा होगा और शत प्रतिशत होगा। उसमें कुछ छिपाव दुराव नहीं रहता। वहां प्रेम हुआ तो पूरा, और विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम हुआ तो भी 16 आना नहीं 20 आना पूरा प्रेम हुआ। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। आप अपनी पत्नी रत्नावती को मायके जाने ही नहीं देते। एक बार कोई उत्सव था और आपका पत्नी का भाई आकर आपकी पत्नी को ले गया। आप कहीं बाहर गए थे, घर में आए, देखा रत्नावती नहीं है, बड़े दुखी हो गए और यमुना जी को पार करके आप उस पार चढ़ी हुई यमुना जी को पार करके पहुंच गए। और उस समय आपकी पत्नी रत्नावती ने कहा, भगवान आप तो वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, जैसा प्रेम आप इस हाड़ मास की देह से करते हैं, ऐसी प्रीति यदि रघुनाथ जी के चरणों में आपकी हो जाती तो अवश्य मिटे भवभीति, आपका भवभीति दूर हो जाती। बस एक बात आई सामने और तुरंत जाग गए तुलसीदास जी महाराज। अभी विवाह हुआ ही था, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं। हम समझते 4-6 महीना ही हुआ होगा, साल भर भी पूरा नहीं हुआ होगा। उस सती साध्वी ने बाद में आग्रह किया, भगवान मेरे कहने का भाव ये नहीं कि आप अब सब छोड़ के चले जाएं, आप भगवान से प्रेम कीजिए। लेकिन आपने कहा, देवी आपको वंदन है, आपकी वाणी से गुरु तत्व ने ही मुझे फटकार लगाई है और अब मेरा मार्ग मत रोको। अब मैं चल पड़ा भगवान की ओर। और उस महान पतिव्रता ने तुलसीदास जी के जाते ही अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। ये पातिव्रत है रत्नावती का। हाँ। पुनि जगे तुरत सुनी पत्नी की, फटकार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जी विस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। पुनि जगे तुरत सुनी पत्नी की, फटकार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जी विस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। आप वहां से चले और वहां से चल करके चित्रकूट से चल करके आप तीर्थराज प्रयाग आए, त्रिवेणी में स्नान किया और त्रिवेणी में स्नान करके आपने गृहस्थ वेश का परित्याग करके विरक्त वेश धारण किया। अब यहाँ एक निवेदन हम आपको करते हैं। हमारे यहाँ अपने आप गृहस्थ वेश को त्याग कर विरक्त वेश धारण कर लेने की बात प्रचलित नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि कोई मनमाने ढंग से अपने आप लंगोटी फाड़ के पहन ले हो गए बाबा जी, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो संतों में लिखा है, देखा देखी भेष बनावे, ऐसा डूबे था न पावे। देखा देखी कोई अपने आप बाबा जी जैसे कपड़े पहन लिए, बाबा जी जैसा भेष बना लिया और है गृहस्थ, अभी परिवार संसार छोड़ा नहीं है और बाबा जी बन के घूमता है, तो उसको नरक जाना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों में लिखा, ऐसा डूबे था न पावे।
एक विरक्तों का स्वरूप है, उसकी मर्यादा है। हमारे यहाँ गुरुजनों से वेश लिया जाता है, विधिवत सन्यास की दीक्षा ली जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि उस काल में तीर्थराज प्रयाग में रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज विराज रहे थे, जिसे तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा कहते हैं। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे, आज भी प्रमाणित। हाँ, क्या कुछ है क्या? हाँ, तुलसीदास जी महाराज वहां पधारे और तुलसीदास जी महाराज वहां पधार करके आपने उनसे विरक्त वेश स्वीकार किया। तो मंत्र प्रदाता गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज और विरक्त वेश प्रदाता गुरुदेव श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज, और देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज के साक्षात शिष्य, मंत्र शिष्य भी और विरक्त शिष्य भी श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज हुए। इस नाते से मलुकदास जी और तुलसीदास जी महाराज का संबंध गुरु भाई का संबंध है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन में संपूर्ण रामचरितमानस की कथा 2 बार कही मासिक रूप से। एक तो कड़ा में 1 महीना रामचरितमानस की कथा तुलसीदास जी ने कही और मलुकदास जी ने यजमान बनकर सुनी, और दूसरे ओरछा में तुलसीदास जी महाराज ने तुलसी घाट पर महाराज मधुकर शाह के आग्रह से, महारानी कुंवर गणेश के आग्रह से 1 महीने में संपूर्ण राम कथा सुनाई, और महाराजा मधुकर शाह और गणेश जी रानी ने सुनी। वहां आज भी उनकी स्मृति में तुलसी घाट। बाकी तो विचरते रहे और सत्संग होता रहा। हाँ, वहां से आप काशी चले गए और काशी बसी बापता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया। हनुमत कृपा राम दर्शन कर हुआ आपका मन भाया। चित्रकूट के घाट का दोहा जन जन कंठ कंठ छाया। रामचरित मानस प्रकाश हित परम पुण्य अवसर आया। शिव कृपा पुरस्सर किए ग्रंथ तैयार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार। बाबा तुलसी से नमन पाद पद्मों में बारंबार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार। बाबा तुलसी। जहां आपको हनुमत दर्शन हुआ वो आज भी संकट मोचन हनुमान नाम का स्थान है। प्रेत से पताका पाकर दर्शन हुआ, वहां से चित्रकूट आए और चित्रकूट में राम जी ने दर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और अब रामचरितमानस के प्रकाश का अवसर आया और शिव जी की कृपा से आपने रामचरितमानस को प्रकट किया। और रामचरितमानस की रचना के बाद जब आप काशी आए तो काशी के विद्वानों ने पहले तो रामचरितमानस का बहुत तिरस्कार किया। पहले तो कही भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया। स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। किंतु उदीयमान दिन कर पर किसने झांप प्रधान किया। किसने झांप विधान किया। सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। क्या सूर्य को कोई ढक सकता है? बदली कब तक ढक के रखेगी? भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके ग्रंथ पर हस्ताक्षर किया। काशी विश्वनाथ में संपूर्ण वेद, संपूर्ण पुराण, इतिहास रखे गए और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। और प्रातःकाल जैसे भगवान शंकर का मंगल द्वार खुला
तो रामचरितमानस वेद के ऊपर भी विराजमान था और उस पर भगवान शिव ने अपने हाथ से सत्यम शिवम और सुंदरम कहकर हस्ताक्षर किया था। नीचे था शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ है सत्य है, शिव है, कल्याणकारक है और अति सुंदर है। फिर दिग दिगंत में जय जयकार बाबा तुलसी, जय कुटिल जीवनी विस्तार हेतु अवतार बाबा। फिर दिग दिगंत में जय जयकार बाबा। तुलसीदास जी महाराज की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की, भक्तमान सुमेरु की। कलि कुटिल जीवन विस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। रामचरित मानस जग के कोने कोने में व्याप्त हुआ। रामचरित मानस जग के कोने कोने में व्याप्त हुआ। अवगाहन करके जिसमें जग हित साधन पर्याप्त हुआ। अवगाहन करके जिसमें जग हित साधन पर्याप्त हुआ। दानव को मानव करने का श्रेय आपको प्राप्त हुआ। दानव को मानव करने का श्रेय आपको प्राप्त हुआ। जो अनुगत हुए आपके उनका भव भय सकल समाप्त हुआ। जो अनुगत हुए आपके उनका भव भय सकल समाप्त हुआ। और सुलभ हुआ जग जीवती फल चार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। और सुलभ हुआ जग जीवती फल चार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। चोरों को भेजा, विधुआ विधुआ नाम के चोर, चुरा लो। उनको भी राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ, वे चोर से संत हो गए। एक मृतक ब्राह्मण मर गया था, उसकी गृहिणी जा रही थी पीछे पीछे स्मशान की ओर। 80 घाट पर तुलसीदास जी बैठे थे, प्रणाम किया, सहज वाणी से निकला, हो पुत्री सपुत्री सौभाग्यवती भव। उसने कहा हमारे सौभाग्य तो बढ़ा जा रहा है, आप कहते सौभाग्यवती भव, कैसे हो जाऊं? तब आपने कहा भगवान की इच्छा से आपने कह दिया। बुलाया उसको और जैसे ही आपने राम नाम का उच्चारण किया, मृतक जीवित हो गया और सब चरणों में प्रणाम करके आपके चरणों में पड़ गए। महाराज, जब ये बात प्रसिद्ध हो गई कि मृत व्यक्ति को जीवन दान दिया, अकबर ने भी इनका नाम सुना तो अकबर ने तुरंत अपना दूत भेजा, दिल्ली बुलवाया आपको। आपने सोचा, अकबर ने संदेश भेजा था कि या तो आप स्वयं आवे, नहीं तो मैं स्वयं अपने लाव लश्कर के साथ आ रहा हूं। आपने विचार किया आएगा, सारी व्यवस्था गड़बड़ाएगी, लोग परेशान होंगे, धामवासी, इससे अच्छा मैं ही वहां हुआऊंगा। और वृंदावन से इधर नाभाजी का निमंत्रण भी आ गया था, इसलिए आपने वृंदावन पर ध्यान रख करके दिल्ली को प्रस्थान किया। मार्ग में रामचंद्र का जैसे दिव्य ग्रंथ को लिखने वाले महाकवि ओरछा के महाकवि केशव का, जो प्रेत योनि में पड़े थे, उनका उद्धार किया और दिल्ली जाकर अकबर बादशाह के मान का मर्दन किया। बादशाह कहता था चमत्कार दिखाओ, बोले हम चमत्कार मत्कार कुछ नहीं जानते, खाली राम राम करते हैं। उसने कठोर कारागार में डाल दिया और जब कठोर कारागार में डाल दिया, आप प्रसन्न थे। रात्रि को हनुमान जी सामने आ गए, बोले कहो तुलसीदास जी क्या हाल है, क्या समाचार है, ठीक ठाक है? तो बोले प्रभु
आपकी कृपा से संसार के सब सुख मिले थे, ये सुख बाकी था, सो आपकी कृपा से मिल रहा है और बहुत अच्छा हुआ। यहाँ न कोई आएगा न जाएगा, काल कोठरी में बंद हैं, खूब राम राम करेंगे। बाहर प्रसिद्धि हो गई है तो जहां देखो वहां लोग भीड़ घेर लेती है, भजन में बाधा पड़ती है, एकांतवासा झगड़ा ना जहां सा यही ठीक है। अरे बोले ऐसे नहीं, चमत्कार दिखाओ। बोले हमारा चमत्कार तो आप ही हो, दूसरा कोई चमत्कार नहीं है, आप चाहो तो कुछ दिखाओ। बोले आपकी अनुमति चाहिए। बोले जैसी आपकी इच्छा। तो हनुमान जी ने हजारों बंदरों को प्रकट कर दिया। ऐसा था कि एक बार बंदरों ने राम रावण युद्ध में अनुमति मांगी कि हम थोड़ा लंका में उपद्रव करने से हमारा मन भरा नहीं है, थोड़ा कर यहाँ में। राम जी ने ज्यादा इच्छा देके कहा जाओ कर लो अपने मन की। तो उसमें सब बंदर तो हनुमान जी के साथ गए थे उपद्रव मचाने। 1000 बंदर ऐसे थे जो चले गए थे जंगल में कंदमूल फल लेने। वो लौट के आए, तब तक वो उपद्रव मचा के आ गए। बोले अब हम तो रह गए, हम जाएं? लेने नहीं, अब ज्यादा परेशान नहीं करते, अब रात होगी, रहने दो, छोड़ो। बड़े उदास हो गए। बोले अब हमारा क्या होगा, हम तो उत्पात मचा ही नहीं पाए, अब क्या होगा। हनुमान जी बोले तुम रिजर्व रहो। रिजर्व सेना होती नहीं, रिजर्व पुलिस बल, रिजर्व रहो, जब उत्पात मचाने की जरूरत पड़ेगी तो तुमको याद किया जाएगा। वो रिजर्व थे 1000 त्रेता के पर्वताकार बानर, उन सबको हनुमान जी ने याद किया। वो सबके सब प्रकट हो गए। महाराज पूरा दिल्ली में हाहाकार मच गया और बादशाह तो तोबा तोबा करके चरणों में गिरा। बोले छोड़ो तुलसीदास जी को। बंदरों ने खूब उठा उठा के पटका, बेगमों के कपड़े तक फाड़ दिए, हाहाकार मच गया। और तुलसीदास जी के पास अर्धरात्रि में बादशाह गया, ताज उतार के चरणों में रखा, बाबा साहब माफ करो। बोले माफ तो हो गया, और चमत्कार देखना? बोले नहीं अब नहीं देखना, अब तो यहाँ तक भर गए, अब किसी साधु से चमत्कार देखने का आग्रह नहीं करेंगे, मुझे आदेश दीजिए। बोले बस इस किले पर हनुमान जी की कृपा हो गई है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसको छोड़ दो। और अकबर ने किला छोड़ दिया। आज भी उस किले में तुलसीदास जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हनुमान जी आज भी विराजमान है। पुरानी दिल्ली में आज भी हनुमान जी हैं और आज भी रात्रि में वहां कोई निवास नहीं कर पाता है। तुलसीदास जी ने कहा था यह रात्रि कोई निवास नहीं कर सकेगा, आज भी रात्रि में कोई निवास नहीं कर पाता है। ये चमत्कार है। बादशाह का मद मर्दन करी श्री वृंदावन पगधारे, राम कृष्ण एकत्व दिखा संकुचित भावना भ्रमकार। वृंदावन के लोगों को भी ज्ञान कराया कि जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। हमारे मोहल्ले की ही घटना है। परशुराम दास जी नाम के पुजारी ने कहा अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नवेश निगुरा होए। तब आपने कहा कित मुरली हैं, कहा कहूं छब आज की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक नवतु है धनुष बाण लियो हाथ। मुरली मनोहर धनुषधारी बन गए। सबने तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। इस एकता को आपने प्रमाणित किया। सुनि निज सुयस प्रसाद पाय, नाभा स्वामी के भंडारे, काशी आय गाय हरि गुण गर, दीर्घ काल तक तनु भार। अब दिव्य देह से करते जग उपकार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार। बाबा है नमन पाप पद्मों में बार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार। बाबा तुलसी। यदि तुलसीदास जी का अवतार इस धरती पर नहीं होता तो क्या हानि होती। अगर आपकी प्रतिभा कुछ प्रभुता अपनी नहीं दिखलाती, यवना क्रांत
सनातन संस्कृति चली रसातल को जाती। कृपा बारिधर राम कृपा की चिर बरसात नहीं आती। ऊसर जन मन में प्रेम भक्ति हरियाली कैसे लहरा। पावन ही में को करता रस संचार बाबा तुलसी। कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। पावन ही में को करता रस संचार बाबा तुलसी। कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। यदि ये कृपा तुलसीदास जी ने न की होती तो क्या होता। शैव शाक्त वैष्णव अब तक आपस में लड़ते रह जाते। शैव शाक्त वैष्णव अब तक आपस में लड़ते रह जाते। कर्मी ज्ञानी योगी करी अभिमान अकड़ते रह जाते। हाँ कर्मी ज्ञानी योगी कर अभिमान अकड़ते रह जाते। विषयी पामर पतित विषय के जाल जकड़ते रह जाते। सिद्धांत क्लिष्ट संस्कृत के सद्ग्रंथों में सड़ते रह जाते। को करता सबको सुलभ सकल श्रुति सार बाबा तुलसी। कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। आके करता सबको सुलभ सकल श्रुति सार बाबा तुलसी। कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। धनी गरीब मूर्ख पंडित सबके मन माही जगह पाई। सिया राम में सब जग जानी घर घर गूंजे चौपाई। कौन ऐसा है जो नहीं जानता सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक बात हम सुनावें। प्रयाग कुंभ था 2012 की बात नहीं 2006 की 2006 की बात है महाराज जी। इसी मुंबई से हम बनारस गए फ्लाइट से जहाज से। तो एक सज्जन वे रूस के थे, वो भी काशी जा रहे थे फ्लाइट से। तो बढ़िया हिंदी बोलने वाले, बढ़िया हिंदी। होगा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा देखने में तो विदेशी है, हिंदी बोलता है। उसने कहा मैंने बनारस में रहकर अध्ययन किया है और मैं रूस में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। रामानंद संप्रदाय, तिलक और सब जितनी चीजें उसने बताई, इनको तो आश्चर्यचकित हो गए। लगातार बातचीत करता गया। अंत में उसने अपना कार्ड दिया हमको, बोला बाबा जी कार्ड हमारा रख लीजिए। उस कार्ड में अंग्रेजी में कार्ड था, लेकिन उस कार्ड में हिंदी लिपि में चौपाई लिखी थी। उसमें लिखा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, महात्मा तुलसीदास, ऐसा लिखा था हिंदी में। तो मैंने उसको पूछा ये चौपाई, तो उसने कहा कि मैंने अयोध्या जी में रहकर साधु वेश बना करके रामचरितमानस भी पढ़ा है, और मैं अपने संपूर्ण जीवन में यदि किसी ग्रंथ से प्रभावित हुआ हूं वो रामचरितमानस है। और बाबा जी मैं
मूलतया हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं रामचरितमानस का बहुत प्रेमी हूं। आज भी मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूं। उस रूसी व्यक्ति ने हमको फ्लाइट में बताया था, पूरे विश्व में आहा। इसलिए धनी गरीब मूर्ख पंडित सबके मन माही जगह पाई, सिया राम मैं सब जग जानी, घर घर गूंजे चौपाई। नास्तिक आस्तिक उदासीन हो किसी पंथ के अनुयायी, निर्विवाद निष्पक्ष समन्वय नीति सभी के मन भाव। यह अखिल विश्व की निज व्यापक परिवार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। अमन पाप पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। और इतना ही नहीं, विविध दर्शकों ने जिमी हरि को निज निज रुचि अनुरूप लखा, तिमि सर्वतोमुखी तब प्रतिभा में सब सामंजस्य रखा। साधु साधु हित कवि हित कवि, असहाय निमित्त सहाय सखा। ज्ञानी हित ज्ञानी भक्तन हित, दिव्य भक्ति रस दिए चखा। इतनी विशेषताओं को देखकर लगता है पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज बक्सर वाले मामा जी कह रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता है अत्युक्ति नहीं यदि कहें स्वयं सरकार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। अत्युक्ति नहीं यदि कहें स्वयं सरकार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव। ऐसा लगता सब रघुनाथ जी ये तो नहीं तुलसीदास जी के रूप में आ गए। नारायण से विमुख जीव की मोह निशा को दूर किया, जन्म जन्म के पाप पुण्य पर्वत को चकनाचूर किया। प्रभु की चरण शरण पहुंचा कर संत चरण का धूर किया, भक्ति भाव का छीटा दे गुरुदेव भला भरपूर किया। अपने जीवन के आरंभ में श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी ने गुरु रूप में तुलसीदास जी को ही स्वीकारा था, और रामचरितमानस के माध्यम से ही वो भजन में लगे। कहीं बाह लिए मूढ़त भव सिंधु उबार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कहीं बाह लिए मूढ़त भव सिंधु उबार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। सिया राम 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 सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 9:10 हो रहे हैं। हमने मन में विचार किया था कि भले ही आप लोगों ने विलंब किया पर हम 8 बजे तक ही करेंगे। हमारे शोभा यात्रा बिल्कुल अनुकूल नहीं पड़ती। यहाँ के लोग नए थे इसलिए हम कुछ बोले नहीं तो ये धुआं धक्कड़ ये हमारे बहुत स्वास्थ्य के प्रतिकूल रहता है और उससे सिर में बहुत दर्द हो जाता, बहुत बेचैनी हो जाती है। इसलिए हम बिल्कुल खुले में इस प्रकार से चलते नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के संकोच में मैंने कुछ बोला नहीं और समय भी खूब अधिक लग गया, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो अब कल समय से आप लोग उपस्थित हों और कल भक्तिमती मीरा जी का चरित्र कहने का प्रयास किया जाएगा। ये चरित्र इतना विस्तृत है कि हम जिस मस्ती से कहते हैं उसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए, जिसमें तुलसीदास जी का सिद्धांत भी और उनका चरित्र भी, उनकी वाणी के उद्धरण भी, लेकिन यथामत यथा समय कहकर अपनी वाणी को पवित्र किया। कल पुनः आगे भगवत चर्चा आप लोग सुनेंगे। जय जय श्री राधे।